हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं सुधीर पांडे। आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन। तो बच्चा लोग, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9th की साइंस चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? तो हम लोग इसमें बच्चों 4 लेक्चर तक देख चुके हैं। आज हम 5वां लेक्चर देखेंगे, विलयन के गुण। क्या होते हैं विलयन के गुण? प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। तो जिन्होंने ना देखा हो उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वो जा करके जो है पहले चैप्टर की वीडियोज़ और जो है ये 1 से लेकर 4 तक की वीडियोज़ प्लेलिस्ट में जाएं, जिसमें लिखा है क्लास 9th केमिस्ट्री। उस वाली प्लेलिस्ट को खोलेंगे तो आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। प्लीज़ चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब ना किया है वो ज़रूर करें। बेटा फिर से जिन्होंने किया है उनको बार बार करने की ज़रूरत नहीं रहती है, नहीं तो वो अनसब्सक्राइब हो जाता है। तो आप एक ही बार सब्सक्राइब करिए। जैसे आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको एक जो है घंटी आएगी, फिर आप घंटी को दाबिए और जब आप घंटी को दाबेंगे तो आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। सबसे ऊपर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। इससे क्या होगा बच्चों कि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं आपको तुरंत सूचना मिल जाएगी कि वीडियो अपलोड हो चुकी है और आप जो है उसको सबसे पहले देख पाएंगे। वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। कमेंट के माध्यम से आप अपने सुझाव हमको दे सकते हैं और जो है अभी तुरंत जो है बच्चों वीडियो को लाइक कर दीजिए, नहीं तो बाद में आप भूल जाते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या होता है विलयन। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9th का साइंस चैप्टर 2। बेटा 100% एनसीईआरटी है, 100% एनसीईआरटी पढ़िए। अगर आप 100% एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन कहीं भी कोई रोक नहीं सकता है। आते हैं विलयन के गुण। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, आखिर विलयन में क्या क्या गुण पाए जाते हैं, क्या होता है विलयन का गुण, यही देखेंगे। पहला गुण ये है, विलयन एक समांगी मिश्रण है। याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है विलयन क्या है? समांगी मिश्रण है, मतलब विसमांगी नहीं होता है। 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को ही विलयन कहते हैं। तो विलयन एक समांगी मिश्रण है। विलयन में जो कण है उसके व्यास, जैसे बेटा हमारे पास पानी था, हमने उसमें चीनी डाला, अब चीनी घुल गई। जब चीनी घुल गई तो उस चीनी के कण इतने छोटे छोटे हो जाएंगे, उसका व्यास मतलब 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है। 1 नैनोमीटर का मतलब होता है यहाँ पे 10⁻⁻ क्या है? 9 मीटर। याद रखिएगा, 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻9 मीटर होता है। इसलिए वे आँख से नहीं देखे जा सकते। खुली आँखों से, नग्न आँखों से, मतलब जिसमें हम लोग लेंस वगैरह न लगाए रहें, माइक्रोस्कोप ना लगा रहे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ना देखें, सिर्फ अपनी आँख से देखें, तो बच्चा हम विलयन को जो है कि उसके कणों को देख नहीं सकते हैं। जैसे आपने घर में देखा होगा कि जब हमारे पास क्या है पानी में चीनी घुल जाता है तो फिर हम चीनी को देख नहीं पाते हैं, मतलब इतना छोटा छोटा हो जाता है कि उसको अपनी सामान्य आँख से देखा नहीं जा सकता है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, तीसरे पॉइंट में देखते हैं। अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। जैसे हमने एक विलयन बनाया और उस विलयन को कांच के जो है ग्लास में रखा है। अब जानते हैं कि प्रकाश, भाई कांच क्या होता है? पारदर्शी होता है। पानी भी हमारा क्या है? पारदर्शी है। तो प्रकाश इस पार से जो है उस पार निकल जाएगा, प्रकाश क्या हो जाएगा? पार हो जाएगा ना। और ये क्या करता है, जब प्रकाश चला गया लेकिन ये भी नहीं दिखाएगा कि प्रकाश कैसे गया, मतलब प्रकाश का रास्ता नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि विलयन के कण के द्वारा प्रकाश को फैलाया नहीं जा सकता, क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं। बच्चा कोई चीज़ बड़ी होगी तब किसी को मोड़ पाएगी ना, कोई बहुत छोटा है, बहुत छोटा, तो क्या है प्रकाश उसमें से निकल गया लेकिन रास्ता नहीं दिखाई देता कि प्रकाश जा रहा है। मतलब प्रकाश की पुंज को हम लोग नहीं देख सकते जब वो विलयन में से गुजरेगा। तो ये बहुत पॉइंट है, याद रखिएगा। गुजर रही
प्रकाश की किरण को फैलाता नहीं है। याद रखिएगा, ये आपसे पूछा जाएगा कि फैलाता है कि नहीं फैलाता है। क्या विलयन में प्रकाश की किरण फैल जाती है? बेटा बिल्कुल नहीं फैलती है। इसलिए विलयन में प्रकाश का कोई मार्ग नहीं दिखाई देता। आपसे ये भी पूछा जाएगा कि अच्छा ये बताइए, विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई देता है? तो हम क्या कहेंगे? नहीं दिखाई देता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हम ये देख रहे हैं कि छानने की विधि के द्वारा, अब जैसे पानी में हम लोग चीनी घोल दिए, जो है नींबू मिला दिए हैं, ग्लूकोज को मिला दिए, अच्छे से अगर घुल गया है तो फिर उसको हम ये नहीं कर सकते कि अलग कर लें, दोनों को छन्नी से छानें और चीनी अलग हो जाए, पानी अलग हो जाए। नहीं तो फिर जब मम्मी लोग घर में शरबत बना के देती हैं किसी को, तो क्या करती हैं, वो छन्नी से छानती हैं और चीनी अलग हो जाता, पानी अलग हो जाता। तो बेटा मतलब छानने की विधि के द्वारा, फिल्ट्रेशन जिसे हम कहते हैं, या फिल्ट्रेशन मेथड के द्वारा, यहाँ पे देखिए विलेय के कणों को विलयन से पृथक नहीं किया जा सकता है। याद रखिएगा, छानने की विधि मतलब हम लोग पानी को और चीनी को छान कर अलग अलग नहीं कर सकते हैं। तो जो विलेय के कण हमारे पास हैं, याद रखिएगा, विलेय के कणों को विलयन से पृथक नहीं किया जा सकता है। एक और पॉइंट है, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जिसमें हम देख रहे हैं कि विलयन को शांत छोड़ देने पर, जैसे शरबत बना लिए, नमक को पूरी तरीके से अच्छे से घोल लिए मान लो, और उसके बाद हम उसको रख दें, तो इसका मतलब ये नहीं कि रख दिए हैं तो जैसे दवा की शीशी वगैरह में होता है, जैसे धूल में होता है, मिट्टी में होता है, कीचड़ में होता है कि चीज़ें नीचे बैठ जाती हैं। विलयन में इस तरीके से चीज़ें नीचे नहीं बैठती। एक बार शरबत बन गया तो बन गया, एक बार नींबू पानी बन गया तो बन गया, एक बार हम लोग चाय बना दिए तो बना दिए। अब क्या है, उसमें से ऐसा नहीं होगा कि चीनी नीचे बैठ जाए। तो विलयन को शांत छोड़ देने पर भी विलेय के कण नीचे नहीं बैठते हैं। याद रखिएगा, नीचे नहीं बैठते हैं। ठीक, तो इसका मतलब विलयन क्या होता है? विलयन होता है क्या? स्थायी। इसका मतलब अर्थात विलयन, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, भुला गए, स्थायी होता है, स्टेबल सॉल्यूशन। बेटा क्योंकि उसको हम लोग क्या है, वो बैठता नहीं है। तो आपने ये देखा। इसी से संबंधित आइए हमने 4 जो है सेंटेंस बनाया है, और उस सेंटेंस में आपको सही या गलत चुनना है। तो चलिए देखते हैं। हमारे पास निम्नलिखित, थोड़ा सा इसको आइए फोल्ड करके ताकि आपको ये अच्छे से दिखाई दे। आइए हम लोग आते हैं। इसमें हम ये देख रहे हैं कि निम्नलिखित ना वाक्य में सही का चुनाव करिए। किसका चुनाव करना है बेटा? सही का चुनाव करना है निम्नलिखित वाक्य में। जब हम निम्नलिखित वाक्य में आए तो इसमें सही का हमको चुनाव करना है। आइए पहला देखते हैं कि विलयन होता है। अब आप बताइए, समांगी की विसमांगी। इससे अच्छा महाराज कोई ट्रिक हो नहीं सकता आपको याद करवाने का, और 100% ये याद होगा, इस बात की गारंटी है। बस आप अच्छे से पढ़ाई करिए, 100% एनसीईआरटी पढ़ाई करिए। और वीडियोज़ बेटा बहुत छोटी छोटी अब बनाने लगे हैं, तो प्लीज़ आप पूरा देखा करिए, सारी वीडियोज़ पूरा देखिए और देखिए आपको याद होता है कि नहीं याद होता है। आप जो कहते हैं समझ में नहीं आता, बेटा क्या होता है समझना? समझना कुछ नहीं होता। आपको अगर चीज़ें याद है तो समझ लो आपको समझा है, और चीज़ें आपको नहीं याद हैं तो आपको फिर नहीं समझा है आपने, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको जो याद रहेगा आप उसी का आंसर दे पाएंगे। आइए देखते हैं। विलयन होता है समांगी की विसमांगी बेटा, तो समांगी होता है, विसमांगी नहीं होता है। विलयन फिर आ गया होता है अस्थाई की स्थाई, तो बेटा विलयन क्या होता है? स्थाई होता है। अभी हमने पढ़ा विलयन के कण का व्यास होता है कितना? 2 नैनोमीटर ना, 1 नैनोमीटर होता है, और 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर होता है। अभी हमने बताया था, मतलब ये वाला सही है। ठीक है, आइए फिर देखते हैं। विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता है? देखिए, विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता है? बेटा नहीं दिखाई देता, ये वाला सही है। और हम लोग देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन, और मैं हूँ सुधीर पांडे,
प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करिए कि वो हमारी वीडियोस को देखें, क्योंकि बेटा आपको 100% NCERT मिलता है। इससे बेहतर और कुछ हो नहीं सकता। अगर आपने 9th से लेकर के 12th तक की NCERT पढ़ ली साइंस की, तो आपको याद रखिए, चाहे आप इंजीनियर बनिए, चाहे आप जो है डॉक्टर बनिए, डॉक्टर बनने के लिए आपको नीट क्वालिफाई करना पड़ेगा, और IIT वगैरह में जाने के लिए, एक अच्छा इंजीनियर बनने के लिए भी आपको JEE एडवांस क्वालिफाई करना पड़ेगा। पहले मेंस करेंगे फिर एडवांस। 100% बेटा NCERT ही पूछता है। आप IAS PCS भी बनना चाहते हैं तो 100% NCERT ही पूछता है। इसलिए आप जो है NCERT ज़रूर पढ़िए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।